प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में देखिए कक्षा 10 विषय गणित में त्रिकोणमिति के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए हैं उनका पूरा का पूरा कलेक्शन 2 वीडियो में हमारे रहेगा। आज की वीडियो में आधे क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि लगभग 10-12 क्वेश्चन रहेंगे और 10-12 क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि यही घुमा फिरा के हर बार जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है जरा देखिए। ये है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, और सिद्ध करना है आपको कॉसेक थीटा इज इक्वल पी स्क्वायर माइनस 1 अपन पी स्क्वायर प्लस 1। ये सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतार लेना है ये लाइन, फिर उसके बाद कॉसेक को आप बदलेंगे 1 अपन साइन थीटा, और कॉट थीटा को बदलेंगे कॉस थीटा अपन साइन थीटा इज इक्वल टू पी। यहां पर लिख लेते हैं। अब यहां पर देखेंगे लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा। लघुत्तम क्या ऐसे सीधे जोड़ देते हैं क्योंकि हर बराबर है, सीधे ऐसे जोड़ देंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा ये इक्वल हो जाएगा पी। इतना तो आपने बहुत आसानी से लगा दिया, ये हो गया पी। लेकिन जो सिद्ध करना है वो पी स्क्वायर के रूप में सिद्ध करना है। तो यहां पर आप करेंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां तक लिख लेंगे। अब यहां पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इतना तो लिख लिया। अब देखिए यहां पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ये लिखेंगे। यहां जो नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें वर्गों का अंतर लगाएंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इक्वल पी स्क्वायर, जैसा कि यहां पहले से लिखा था उसको लिखेंगे। यहां देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा ये और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो क्रॉस गुणा होगा तो ये होगा पी स्क्वायर, पी से गुणा किया है माइनस पी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल, इधर ये 1 हो जाएगा और प्लस कॉस थीटा। यहां तक लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस थीटा को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर
कॉस थीटा और माइनस ये कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 लिख लीजिएगा। और ये यहाँ पे माइनस उधर चला जाएगा, ये पी स्क्वायर तो माइनस पी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक भी कोई मुश्किल नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए हमको यहाँ पर जो लाना है वो पी स्क्वायर माइनस 1 लाना है, तो हम यहाँ पर माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा पी स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। और इधर ये माइनस इधर भी कॉमन ले लेते हैं तो पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस आप हटा दीजिएगा, कितना बचेगा, कॉस थीटा इक्वल पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1। और यही आपको यहाँ पर देखो सिद्ध करना था, कॉस थीटा इक्वल पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह से है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये पहला क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो दूसरा वाला भी आप आराम से लगा लेंगे। देखिए क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी, तो सिद्ध करना है साइन थीटा इक्वल पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। तो इसको भी उसी तरह से लगाते हैं। सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपान कॉस थीटा प्लस टैन को लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। तो यहां भी लिख जाएंगे वैसे 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि अभी आपने लगाया। इक्वल पी ये लिख देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिया तो कितना हो गया, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल पी स्क्वायर। यहां पर ऊपर तो लिखा रहने दिए, ऐसे लिख जाइए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ऐसे बन गया। अब यहां पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा अपान वर्गों का अंतर इसमें भी लगाइए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये लिख देंगे पी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा, ये स्क्वायर कट गया। अब बचा कितना देखिए, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा और इक्वल ये यहां पर लिख लेंगे पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन थीटा, क्रॉस गुणा किया है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इस वाले पद को पहले लिखा था, इसको पहले लिखा था, इसको बाद को लिखा था, इस बार मैंने चेंज कर दिया, इस वाले को यानी 1 प्लस साइन थीटा को पहले लिख दिया और पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन थीटा को बाद को लिख दिया। अब हमको साइन थीटा लाना है, तो साइन थीटा तो हमारे पास पहले से मौजूद था, ये साइन थीटा लिख लीजिएगा। इधर से प्लस पी स्क्वायर साइन थीटा, ये हमने पक्षांतर कर लिया और इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर और ये 1 इधर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसमें साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा,
तो साइन थीटा कॉमन हो गया, कितना बचा, ये 1 हो गया और प्लस पी स्क्वायर हो गया और पी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब यहां पर साइन थीटा इक्वल पी स्क्वायर माइनस 1 अपन 1 प्लस पी स्क्वायर लिखें या पी स्क्वायर प्लस 1 लिखें, उसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों पद प्लस के हैं, ऐसे लिखे लिख लीजिएगा और मिलाइए, देखिए वही तो आ रहा था, साइन थीटा इक्वल पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। तो अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये ऐसा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ा मुश्किल भी है, ठीक है। देखते जाइए हमारे साथ और लिखते जाइए और देखिए क्वेश्चन में क्या है। ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है सेक की पावर 3 थीटा माइनस कोसेक की पावर 3 थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो उतारिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर हमने लिख लिया है ये, और लेफ्ट हैंड साइड में यही उतार लीजिएगा, ये आपका काम है। हम सीधे यहीं पे लगाना शुरू करते हैं। देखिए 1 को तो अभी हम 1 ही लिखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, कॉट है, ये कॉट होगा कॉस अपान साइन, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आपको त्रिकोणमिति में सवाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो भी मान दिए हैं उनको साइन कॉस में कन्वर्ट करना शुरू करके और धीरे धीरे आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। देखिए ये हो गया, tan को मैंने लिखा, ये लिख दिया साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट को मैंने जस का तस उतार लिया क्योंकि ये साइन थीटा कॉस थीटा में है ही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये लिख लिया है। अब देखिए यहां पर हमने लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक यहां पर 1 के नीचे मैं ऐसे 1 लिख लूं तो ये इससे आप भाग करेंगे तो आपका यहां पर जो मान आ जाएगा वो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस का स्क्वायर गुणा आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही हाल यहां पर भी है, कॉस से कॉस कटेगा, साइन का साइन से गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा है, कौन सा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ये बनता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये सूत्र बनता है, आपने पढ़ा होगा। a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 और ये होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आपका प्लस ए बी लिख लिया। अब इस फार्मूले को यहां से जरा मैच कराइए तो देखो क्या लिखा है, a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम ये कहना चाहते हैं जो बट्टे की लाइन के ऊपर लिखा हुआ है ये हो गया साइन की पावर 3 थीटा माइनस कॉस की पावर 3 थीटा। जरा हमारी बात को गौर से सुनिएगा, यदि उस फार्मूले को आप ध्यान में रखते हैं और इधर इसको मैच कराते हैं तो बिल्कुल सेम आ रहा है साइन की पावर 3 थीटा माइनस कॉस की पावर 3 थीटा। तो अंश में हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ये लाइन खींच लेते हैं और लिखते हैं साइन की पावर 3 थीटा माइनस
कॉस की पावर 3 थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। इतना आपने बहुत आसानी से लिख लिया। अब क्वेश्चन यहीं से थोड़ा कठिन आता है और रुक जाता है कि आगे इसको कैसे करें। देखिए हमको लाना यहां पर क्या है, सेक और कोसेक में लाना है। आपके पास साइन और कॉस है, तो क्या करते हैं, साइन और कॉस को हम सेक और कोसेक में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। कैसे जरा देखिए, यहां पर देखिए ये ऐसे मैंने डिवाइड की लाइन खींची और यहां पर साइन की पावर 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक की पावर 3 थीटा। तो ये लिख गया 1 अपान कोसेक की पावर 3 थीटा माइनस 1 अपान सेक की पावर 3 थीटा। ये लिख दिया क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है और साइन कोसेक का उल्टा होता है। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, जो कि मैंने यहां लिख दिया है। अब नीचे जरा देखिएगा, ये यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा लिखा था वैसे ही यहां पर हमने लिख लिया है। अब देखिए ये तो हमने यहां लिख लिया, आगे बढ़ते देखिए, ये डिवाइड की मैंने लाइन खींच दी, यहां पर एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया कितना, कॉसेक की पावर 3 थीटा इंटू साइन सेक की पावर 3 थीटा। तो यहां पर मैंने ये लाइन खींच दी एलसीएम की और लिख दिया कोसेक की पावर 3 थीटा इंटू सेक की पावर 3 थीटा। अब बताओ ये इसके साथ चला जाएगा यहां पर, तो सेक की पावर 3 थीटा माइनस कोसेक की पावर 3 थीटा। और जरा देखिएगा ये को मिल गया ऊपर, और नीचे यहां पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां तक भी लिख जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये डिवाइड की लाइन खींचेंगे और ये ऊपर लिखा हुआ है सेक की पावर 3 थीटा माइनस कोसेक की पावर 3 थीटा, इनको हम ऊपर ही लिखा रहने दिए। और नीचे जो यहां पर आ रहा था ये वाला बटे के नीचे यहां पर लिख लिया है कोसेक की पावर 3 थीटा इंटू सेक की पावर 3 थीटा, और इंटू का निशान ये लगा देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिएगा ऊपर वाला तो ये मिल गया, यानी हर तो मिल गया लेकिन अंश नहीं मिल पा रहा। यहां पर पावर 3 है और साइन थीटा कॉस थीटा है, लेकिन यहां पर आपको पावर 2 लानी है। तो अब क्या करेंगे, तो मैं यहीं पर पहले वाले पद को तो ऐसे उतार लेता हूं, इसमें कुछ कर ही नहीं रहा हूं। सेक की पावर 3 थीटा माइनस कोसेक की पावर 3 थीटा। अब यहां देखिएगा कोसेक की पावर 3 थीटा है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने उतार लिया। अब हम हमारे पास देखिए यहां पर 3 था, मैंने 2 लिखा, एक बाकी बचा, तो इंटू का निशान लगाएंगे और कोसेक थीटा लिख जाएंगे, कोसेक थीटा और इंटू सेक थीटा। अब हाँ यहां देखिए साइन थीटा लिखा है ना, तो इसको 1 अपान कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहां पर 1 अपान कोसेक थीटा इंटू 1 अपान कोसेक थीटा और इंटू 1 अपान सेक थीटा। अब देखिए ये वाला कोसेक इससे कट गया, ये वाला सेक इससे कट गया, तो नीचे आपके पास क्या बचा, तो यहीं से आगे लिख जाइएगा फिर सेक की पावर 3 थीटा
माइनस कोसेक की पावर 3 थीटा, और हर में नीचे कितना आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये मिल गया आपका राइट हैंड साइड। ये सवाल भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखना है। एक बार इसको दोबारा फिर से देखिए और हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ करके ही इसको लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए कैसे इसको सवाल को लगाएंगे। देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है, बेसिकली हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड से सवाल लगाने में थोड़ा मुश्किल होता है तो हम राइट साइड ले लेते हैं और राइट साइड को हल करते करते लेफ्ट साइड के बराबर कर लेते हैं, ऐसे भी ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेफ्ट साइड हम हल करते चले गए और आगे सवाल नहीं लग पा रहा है तो वहीं पे इसको छोड़ देते हैं और राइट साइड को भी वहीं से शुरुआत कर लेते हैं और उसको हल करते लाते हैं और जो पहले लेफ्ट साइड को मैंने छोड़ा था उसी के बराबर कर देते हैं और कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर होता है। इस तरह से भी सवाल को लगा लेते हैं। और एक तरीका बनता है, कभी कभी ये देखने को मिलता है कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें हम लेफ्ट साइड का कुछ हिस्सा राइट साइड में ट्रांसफर कर दें और राइट साइड का हिस्सा कुछ लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लें और एक समय नया सवाल जनरेट कर लें। उस तरह से सवाल लगाएं तो बड़ी आसानी से लग जाता है, जो बड़ा सवाल होता है वो भी बहुत छोटा नजर आने लगता है। तो वही ट्रिक यहाँ हम अपनाते हैं कि इस सवाल को ऐसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा है और यहाँ पर देखिए राइट साइड में है 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ है। यदि इसको इस तरह से लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट साइड के बराबर ले जाएंगे, सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमको तो सवाल लगाना है नंबर पूरे में पूरे मिले, कोई बड़ा जरूरी थोड़ा लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा यानी कि थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करते हैं, देखिए मैंने यहां पर लिख लिया 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो गया। इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया तो प्लस लिख लिया 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, और इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन थीटा, या हमारा सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है 2 इंटू कोसेक थीटा। तो अब आप समझिए, आपका सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपका सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, आपका सवाल इधर से भी पूछा जा सकता है कि लेफ्ट साइड यही रहेगा राइट साइड ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड यही रहेगा राइट साइड ये हो जाएगा। तो ये सवाल 3-4 तरह से पूछा जा सकता है। हम जो बात कर रहे हैं इस तरह सवाल लगाने की, देखिए जरा। तो मैंने इस सवाल में कुछ नहीं करा, जो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा था उसको मैंने अपनी तरफ लिखा और उधर से जो 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा था उधर पक्षांतर कर लिया अपनी तरफ। 1 अपॉन साइन थीटा जो उधर लिखा था उसको लिखा रहने दिया और इधर से 1 अपॉन साइन थीटा को मैंने पक्षांतर कर दिया उधर की तरफ और हमारा बन गया 2 अपॉन साइन थीटा। अब जरा देखिए कैसे लगाते हैं। तो अब हमारा नया जो सवाल बन गया वो लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड ये हो गया, या ये मान लिया, ये सबको मानिएगा। तो हमारे पास यहाँ आ गया लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया, जैसे ये लेफ्ट साइड मैंने उतारा है और यहां पर क्या किया है, ये लाइन मैंने खींच दी और एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
ये कुछ ऐसे बन गया। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये हो गया कैंसिल। यहां से बचा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये हो गया कैंसिल, ये बचा तो आएगा प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब जरा बताओ बेटा, ये देखे तो दोनों कैंसिल हो गया, और ऊपर कितना बचा 2 कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा मिलके 2 कोसेक थीटा हो गया। और नीचे जो लिखा हुआ है हर में, वो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि वर्गों का मतलब अंतर वाला फॉर्मूला बन गया, क्योंकि एक ब्रैकेट में जुड़ा है और एक ब्रैकेट में घटा हुआ है। तो आप यहां लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और याद रखिएगा, ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है, जहां पर सवाल ज्यादा कठिन होता है वहीं पर इसका यूज होता है। कौन सा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो यहां हम लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज 1। तो ये सूत्र अप्लाई कर दीजिएगा और आंसर ले लीजिएगा। तो हमारा ये मान निकल के आ गया 2 कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि इसका जो मान है कितना आया 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर कितना मिल गया 2 कोसेक थीटा हो गया राइट हैंड साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और दिया है क्या, cos a अपान 1 माइनस tan a प्लस साइन स्क्वायर a अपान साइन a माइनस कॉस a। आपको सिद्ध करना है cos a प्लस साइन a। अब इसमें क्या है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड में आप ये लाइन उतार लीजिएगा, और हम यहीं से लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने कहा था कि सवाल की शुरुआत वहां से करेंगे कि जैसे कुछ समझ में ना आए तो बस जहां जहां हमको कुछ चेंज हो, मतलब हम पूरे सवाल को साइन और कॉस में बदलेंगे, यानी जहां पर साइन और कॉस नहीं दिखेगा उसको हम साइन और कॉस में बदल देंगे। तो देखिए, ये तो आपको दिख रहा था कॉस ए, तो मैं यहां पर कॉस ए लिख लेता हूं, लेकिन अपान में यहां पर 1 माइनस tan दिख रहा है, तो tan को मैंने लिख दिया साइन ए अपान कॉस ए, ब्रैकेट लगा दिया, और प्लस यहां लिख दिया है साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए। ये हो गया कॉस ए अपान, यहां जरा देखिएगा तो क्या आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, तो मैं यहां पर कॉस ए माइनस साइन ए लिख लेता हूं, और अपान में कास ए है, इसको हम ऊपर पहुंचा देता हूं, तो ये हो जाएगा गुणा कास ए। ये जरा देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, कास ए माइनस साइन ए, और अपान कास ए को मैंने ऊपर भेजा, यानी अंश में भेज दिया। और अब यहीं पर एक स्टेप कम कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए, यहां पर है साइन ए माइनस कॉस ए, तो मैं यहां माइनस कॉमन ले लेता हूं और लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए अपान, और ये बन जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए। यहां तक कोई मुश्किल तो है नहीं। तो ये ऊपर देखिए क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान
कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए आराम से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पर देखिए हर तो सेम आ रहा, तो अंश को घटा दीजिए फिर वैसे। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, ऐसे ये लिख लिया है कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर क्या लग रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप आगे यहां बढ़ा दीजिए, फिर नीचे लिखा रहने दीजिएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर यहां पर लिख देंगे कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए यहां पर ये पूरा ब्रैकेट इधर से कैंसिल हो गया, बचा कितना, कॉस ए प्लस साइन ए। और ये भी आपने बहुत बेहतरीन सवाल बहुत आसानी से लगा लिया। तो अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6, वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से है। ये 5 जो क्वेश्चन बताया वो वाला क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखो क्या है यहां पर लिखा है कॉस ए अपान 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपान 1 माइनस कॉट ए, दिस इज कॉस ए प्लस साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड उतारिए यहां पे, कॉस ए अपन 1 माइनस टेन को बदलिएगा साइन ए अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए। ये हो गया। कॉस ए ऊपर लिख लीजिए, कॉस ए अपान, इसको लिखिए तो आएगा कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए। ये कॉस से ऊपर चला जाएगा तो गुणा कॉस ए प्लस यहां पर आएगा साइन ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए, और ये वाला साइन कहां चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा साइन ए। अब यहां पर होगा देखिए कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए। इधर देखिए यहां पर लिखा साइन ए माइनस कॉस ए, हमको कॉस ए माइनस साइन ए एक जैसा लाना है, तो मैंने यहां पर माइनस कॉमन ले लिया है और ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए। यहां तक लिख लिया। अब देखिए नीचे तो सेम आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। तो हम यहां पर ऊपर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस ए माइनस साइन ए। ऊपर लगाएंगे वर्गों का अंतर, एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे, तो होगा कॉस ए प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में होगा कॉस ए माइनस साइन ए, और अपान में चला जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। और ये पूरा पूरा इधर से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, कॉस ए प्लस साइन ए, और ये ही हो गया आपका राइट हैंड साइड।
ठीक है। अब देखिए फिर, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडर रूट सेक थीटा -1 अपान सेक थीटा +1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा +1 अपान सेक थीटा -1 और ये इक्वल है 2 कोसेक थीटा। तो लिखिए जल्दी से, आप लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिएगा। ये लिख लिया और लिखा सेक थीटा -1 अपान सेक थीटा +1, प्लस का निशान लगा दिया, थोड़ा सा स्पेस दे के लगाएंगे और ये लिख लिया है सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1, ये लिख लिया। अब देखिए, ऐसा यदि कोई सवाल आता है रूट के अंदर, तो क्या करना है आपको, जो नीचे लिखा होगा और जो ऊपर लिखा होगा, तो ऊपर जो भी लिखा होगा यानी अंश में जो लिखा होगा उसी से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको रूट बढ़ा लेते हैं, गुणे का निशान लगा देते हैं और यहां लिख देते हैं सेक थीटा -1 और सेक थीटा -1, कुछ ऐसे लिख देते हैं। यही हाल यहां भी है, यहां पर आप मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और आगे रूट बढ़ा लेंगे, सेक थीटा +1 और सेक थीटा +1, ऐसे लिख दिया। समझ में आ गया? यानी जो भी अंश में लिखा था उसी को हम कितनी बार, एक बार और लिख देंगे और वही चीज नीचे लिख जाएंगे। जो अंश में लिखा था उसको यहां पर एक बार लिख देंगे और नीचे भी वही चीज लिख लेंगे। अब देखो, ये हम रूट लगाएंगे और सेक थीटा -1 ये होल स्क्वायर लगा दिया और नीचे देखिए लिखा है सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक में जोड़ा गया है, एक में घटाया गया है, तो वर्गों का अंतर हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर लिखे तो 1 का स्क्वायर लिखने का कोई मतलब नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा -1 करेंगे, प्लस का निशान लगा देंगे, इसको भी उसी तरह से लिख देंगे, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर और अपान सेक स्क्वायर थीटा -1। अब एक सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। वैसे बेसिक सूत्र क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इससे हम एक सूत्र और बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर -1 लिख लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो गया और सेक स्क्वायर इक्वल 1 + tan स्क्वायर है, या सेक स्क्वायर -1 इक्वल tan स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर -1 इक्वल tan स्क्वायर है। ये तीसरे नंबर का जो सूत्र मैंने यहाँ लिखा है, जो इसी से मैंने बनाया था, उसका प्रयोग यहाँ हम कर रहे हैं और अंडर रूट का निशान ही पूरे पर रहेगा ऐसे। तो अब जरा देखिएगा, सेक थीटा -1 स्क्वायर अपान, इसको लिख सकते हैं कितना, tan स्क्वायर थीटा और प्लस रूट का निशान लगाएंगे, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर अपान tan स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया। अब ये वाला रूट, ये वाला स्क्वायर जो लिखा है स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा और रूट भी गायब हो जाएगा। नहीं, रूट जाएगा तो पावर 2 को साथ में लेके जाएगा। तो अब कितना बचा,
ये हो जाएगा सेक थीटा -1 अपान tan थीटा और प्लस सेक थीटा +1 अपान tan थीटा, यानी सेक थीटा -1 अपान tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपान tan थीटा। नीचे हर बराबर हो गया, अंश को सीधे जोड़ दीजिएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा tan थीटा, मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर बचा सेक थीटा -1 सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1 ये -1 और +1 तो कट गया, बचा कितना 2 सेक थीटा अपान tan थीटा। लेकिन आपको लाना क्या है 2 कोसेक थीटा। आगे और बढ़ाइए इसको, फिर यहां पर हो गया 2 सेक को लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा और यहां tan को लिख देंगे आप साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब बोलिए ये वाला कास ये वाला कास तो कट गया, कितना बचा, ये बचा 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा, 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर आता है 8। दिया क्या है, यदि x इक्वल सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा ये है 1 अपान एक्स, तो आपको cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 1 अपान एक्स और क्या बन जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा और प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये मैंने लिख लिया। यानी x प्लस 1 अपान एक्स, एक्स का मान ये लिखा और 1 अपान एक्स का मान ये लिख दिया। अब इनमें से देखिए हटाइए, tan और tan तो हट गया और इधर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स हो गया इक्वल, और ये आपके पास बचा, देखिए tan और tan हटाना था, यहां पर लिखिएगा ये सेक थीटा, tan से tan हटेगा तो आएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 2 और ये आएगा 1 अपान कॉस थीटा। अब आप क्रॉस गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर हो जाएगा 2x। अब cos थीटा का मान पता करना है तो cos थीटा इज इक्वल टू 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब हमको साइन थीटा निकालना है, तो एक बार मैंने जोड़ा था, एक बार इसको घटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए x माइनस 1 अपान एक्स और इधर आपके पास हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस tan थीटा, ये हो गया। यहां पर देखिए कास लाना था तो हमको सेक वाले को रखना था, tan हटाना था।
यहाँ पर हमको साइन लाना है तो सेक वाले को हटाना है, tan वाले को रखना है, तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया, ये देखो हटा गया। तो आपके पास कितना बचा, -2 tan थीटा, -2 tan थीटा इक्वल, ये हो जाएगा x - 1/x, माइनस हटा दीजिए यहाँ पे, तो 2 ये हो गया, tan थीटा इधर लिखा, माइनस कॉमन ले लिया तो 1/x - x हो गया, ये माइनस माइनस तो हट गया, 2 ये आ गया। अब साइन थीटा ये हो गया अपान कॉस थीटा, हमने ये लिख लिया, और इधर कितना बचा, 1 - x² अपान x। ध्यान दीजिएगा, ये 2 की जगह पे 2 लिख गया, साइन अपान कॉस tan की जगह पर लिख गया, और ये हो गया x² यानी 1 - x² अपान x हो गया। ठीक है, अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप यहां लिख जाइएगा, इंटू 1 - x² अपान x, ये हमने लिख लिया मान। कॉस थीटा का मान यहां आप निकाल चुके हैं, तो लिखिएगा 2 साइन थीटा, और कॉस थीटा का मान आएगा 2x अपान x² प्लस 1। फिर से ध्यान दीजिएगा, 2x अपान x² प्लस 1, और यहां पर मल्टीप्लाई का निशान लगाइए, और 1 - x² ऐसे लिख जाइएगा अपान x, ये हो गया, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, साइन थीटा अपान, बचेगा 1 - x², 1 - x² अपान x² प्लस 1, या इसको वैसे लिख सकते हैं 1 - x² और 1 प्लस x², ये हो गया साइन थीटा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, मान लो ये बात समझ में ना आए, तो यहां पर cos थीटा तो निकाल लिया बहुत आसानी से, तो cos थीटा से आधार और कर्ण मालूम हो गया। आधार कितना हो गया, आधार ये a का मान निकल गया 2x, और कर्ण को k लिख दें, और x² प्लस 1 हो गया। इससे क्या पता करिए, लंब आप निकाल लीजिए, और फार्मूला कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कि कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे आपको लंब मालूम हो जाए, जब लंब मालूम हो जाए तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख दीजिएगा। लंब मालूम हो जाए तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान आपने निकाल लिया, कर्ण का देखो मान लिखा था वही तो आया है, 1 + x² x² प्लस 1, तो इस तरह से लगा सकते थे। तो वो आपके स्वेच्छा है, कैसे इसको लगाना चाहते हैं ऐसे लगाइए, या आप यहाँ पर लंब, कर्ण और आधार यहाँ तीनों मालूम करते हुए आगे सवाल को बढ़ा दीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो लिखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जल्दी से उतारेंगे और तुरंत यहां पर आगे लिखना शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये साइड में उतार लिया, अब स्क्वायर खोलेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आगे बढ़ाइए, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, पहले तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं इन दोनों को हटा के इसकी जगह पर 1 लिख लेता हूं, ये बन गया। और ये लिखा कोसेक स्क्वायर है,
और कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया भी है इसी सेशन में। तो देखिए कोसेक स्क्वायर को आपको लाना है कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो आपको 1 लिख लेना है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसकी जगह पर हो गया है, कोसेक थीटा की जगह पे हो गया, और प्लस लिख लीजिएगा 2 साइन थीटा, लिखा रहने दीजिएगा। कोसेक को आप 1 अपान साइन कह देंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खत्म हो गया, इधर से लिख लिया मैंने। और प्लस सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये है कॉस थीटा इंटू 1 अपान सेक को लिखा कॉस थीटा। अब ये साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट गया। अब जो बचा उसको जरा देखिएगा, एक ये बचा, एक ये बच गया, 2 हो गया, फिर ये 2 और आया, और फिर एक यहां पर ये लिखा, और फिर 2 ये हो गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 1 और फिर 2 हो गया, तो 1 2 4 2 6 7, तो ये हो गया, और प्लस बचा कितना, ये आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा है और प्लस टैन स्क्वायर थीटा है। अब सबको सही से लिख जाइएगा, तो आ गया कितना, 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और मिलाइए जरा, यही तो राइट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। आगे देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये हमारा इस क्वेश्चन 10 आज पढ़ाएंगे, तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए जरा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड उतारना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब देखिए इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बस क्या करिए, हम इसको ये जो माइनस लगा है ना, इससे हम अलग अलग कर देते हैं। कैसे, देखिए बहुत सरल, एकदम तुरंत आसानी से लग जाएगा। tan थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब क्या करना, tan को बदल दीजिए, किसमें, tan को बदलिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और नीचे देखो लिखा हुआ अभी और है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार फिर से गौर करिएगा, tan को मैंने बदला साइन अपान कॉस में, और साइन कॉस इंटू कॉस थीटा पहले से लिखा था, मैंने लिख दिया है। यही हाल यहां भी करिएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख जाइएगा, और यहां पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैंने लिख लिया है। अब देखिए ये वाला साइन जो है, ये साइन से साइन कट गया, और इधर कास से कास कट गया, बचा कितना जरा देखिए, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, और इधर बच गया 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका राइट साइड हो गया। अब यहां पर देखिए इसको आगे और बढ़ा के लिखना है,
तो सेक, यहाँ पर सेक कोसेक आया, tan और cot में लिखना है, तो हमने यहाँ दोबारा लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस निशान लगा दीजिएगा। कोसेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट खोल दीजिएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा कितना आपके पास, ये देखिए यहाँ पर प्लस ये लिखा था, तो अब आपके पास कितना आया, tan स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दूसरा पार्ट इसमें था, ये हो गया RHS। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। 10 क्वेश्चन हमने बताए हैं और ये 10 क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और ये इतना समझ लीजिएगा, ये 10 क्वेश्चन में से ही आपकी परीक्षा में आएंगे पेपर में, ये बिल्कुल पक्का एकदम समझ लीजिएगा। तो अगला जो सेशन होगा उसमें 10 ही क्वेश्चन हम और बताएंगे, और ये 20 क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप त्रिकोणमिति के जो है हीरो कहलाएंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे त्रिकोणमिति के, वो सब आपके लग जाएंगे, वो चाहे 4 नंबर का हो और चाहे 6 नंबर का है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जल्दी से आपको अगला सेशन यानी कि 10 क्वेश्चन बहुत जल्दी मिलने वाले हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।